बिहार में सम्राट सरकार है और सम्राट सरकार का संदेश साफ है। शॉर्टकट से जो अमीर बनने का सपना पाले बैठे हैं वो अपनी अटैची और बिस्तर बांध लें, क्योंकि उनके लिए स्वागत करने के लिए बेउर जेल का गेट 24 घंटे खुला हुआ है। यह भ्रष्ट अधिकारियों के लिए सीधी, सटीक और दो टूक चेतावनी है। वीर सावरकर की जयंती के मौके पर विधान परिषद उप सभागार से सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट सिस्टम की नींव हिला दी और चेतावनी दी कि सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि अगर जनता के पैसे का डाका डाला, अगर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में भ्रष्टाचार का शॉर्टकट अपनाया, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह किसी आलीशान बंगले में नहीं बल्कि सीधे बेउर जेल की सलाखों के पीछे होगी। चेतावनी पर सियासत गरमाई भी। विपक्ष को सीएम सम्राट की कथनी पर भरोसा नहीं और सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दिया गया फरमान बता रहा है। लेकिन जनता के मन में भी कई सवाल है कि क्या बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है? क्या वाकई अब जीरो टॉलरेंस के इस संकल्प से सिस्टम में बैठे भ्रष्ट अफसर सुधरेंगे? और क्या बेउर जेल का खुला गेट देखकर रिश्वतखोरों के हाथ कांपने शुरू हो चुके हैं? आज इन्हीं सवालों पर होगी तीखी बहस, क्योंकि सरकार का इरादा साफ है, लेकिन इस कड़े आदेश के बाद जमीन पर क्या बदलेगा देखना बाकी है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेउर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को दो टूक चेतावनी दी है कि जो लोग भी जल्दी अमीर बनने की कोशिश में गलत शॉर्टकट अपनाएंगे, उन्हें सीधे बेउर जेल जाना होगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए बेउर जेल का गेट खुला हुआ है। मैं आश्वस्त करता हूं बिहार की जनता को, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके लिए बेउर जेल का ही गेट खुला रहेगा। भ्रष्टाचारियों को सीधे बेउर जेल जाना होगा वाले सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अरे सम्राट जी, अपने मंत्रिमंडल में बैठे 95% मंत्रियों की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। इतने बड़े लुटेरे हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुए। आरजेडी और कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों के नेता बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की दिशा में उस तरह से गंभीरता नहीं दिखती है। तो दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार हो रही कार्रवाई का हवाला देकर सीएम सम्राट के बयान के साथ खड़े दिख रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट कर्मचारी हो, जो भी लोग गड़बड़ करेगा सबका स्थान जेल में होगा। एक भी गड़बड़ करने वाले इस सरकार में कोई भी बचने वाला नहीं। बुधवार को भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता के आरोप में सरकार ने एक साथ 14 सीओ के खिलाफ कार्रवाई की। बुधवार को ही एसयूवी ने ठेकेदार रिशु श्री के ठिकानों पर 11 घंटे तक छापेमारी की और छापेमारी के बाद भागीय टेंडर में हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तार कर लिया। संदेश साफ है, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज बहस इन सवालों पर होनी है, सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि क्या वाकई बेउर जेल जाएंगे भ्रष्ट अफसर, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं? उनका ये जो आज का स्टेटमेंट है, क्या वाकई वैसा होने जा रहा है? सवाल यह भी पूछेंगे कि भ्रष्टाचार के सिंडिकेट पर आखिरी बार कब होगा? विपक्ष जीरो टॉलरेंस की नीति को दिखावा क्यों कह रहा है, सवाल क्यों उठा रहा है? घूसखोरों पर एक्शन, फिर क्यों यह करप्शन हो रहा है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हकीकत या दिखावा? तो चलिए मेहमानों